नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो यूपीएससी ने आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 28 नवंबर को हुए थे उसकी ऑफिशियली जो है आंसर की जारी कर दिया गया। जो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से इतने दिनों से शो नहीं हो रहा था, जो आज दोनों वेबसाइट पे उसके है यूपीएससी 2021.co.in पे है, साथ में है .org वाले वेबसाइट पे भी आ गई है। जिसके अनुसार जो मैंने आंसर आज बताने जा रहा हूँ वो है सीरीज सी, जो फर्स्ट सेशन में हुआ था, जिसका हम लोग जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो 30 क्वेश्चन दिया हुआ था उसका जो पहला क्वेश्चन है, जिसका आयोग ने सही आंसर बताया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, आइंस्टाइन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर होगा डी, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके साथ ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, स्तर विन्यास। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। इसका जो सही आंसर दिया है वो है डी, पुर्तगाल। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली होती है। इसका जो आयोग ने उत्तर बताया है वो बी है, 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। इसका जो आंसर है वो है सी, कच्छ की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध चिंतन वाशल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर आयोग ने दिया है डी, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था। इसका जो सही आंसर होगा वो डी है, विष्णुगुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी है, केरला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलाने जंग की उपाधि किसे दी गई थी। आयोग ने इसका आंसर सी को माना है, एंटोनी पोलियर को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो मैचिंग करने के लिए दिया था, इसका जो आयोग ने आंसर माना है ओ, उसका सही आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। हम लोग जैसा जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का हिस्सा है। इसका आयोग ने उत्तर दिया हुआ डी, मूल कर्तव्यों का। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रक्षिप्त किया था कि मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। इसका जो सही आंसर होगा वो सी, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका सही आंसर होगा सी, हॉकी से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। तो इसका आयोग ने उत्तर दिया हुआ डी, न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है। इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र से। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया था। इसका जो सही आंसर दिया हुआ है वो मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 20, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। इसका जो सही आंसर होगा वो सी, W.V. रमन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सांख्यिकी में व्यक्ति का आयुक उदाहरण है ये संतत चर का, कंटिन्यूअस वेरिएबल का। सही, इसका आंसर है
ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि प्रसरण 4 हो तो निम्नलिखित मानक विचलन क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो बी, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज। इसमें इसके आंसर होगा डी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। विश्वसनीयता और वैधता दोनों होगा। सही आंसर होगा डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा डी, विस्तार। रेंज है जो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 26। पहला ईमेल किसने भेजा था? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 27। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? इसका जो होता है स्पैम। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं। एक डिश को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, रेनाल्ड वी जॉनसन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। इसमें गूगल स्कॉलर क्या है? इसका जो आयोग ने उत्तर माना हो वो वेब ब्राउजर कहाँ है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये पब्लिशिंग टूल भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आयोग के अनुसार ये बी होगा, वेब ब्राउजर। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 इसका देखते हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री का था, जो 70 क्वेश्चन दिए हुए थे उसका हम लोग आंसर देखते हैं। 31 का, निम्नलिखित मानव समूह में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? इसका जो आयोग ने आंसर दिया हुआ है वो होमो निएंडरथैलिस ने दिया है, थैलेसिस ने। निएंडरथैलिस को सही आंसर माना है डी। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग देखते हैं। मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल संबंधित है। इसका आयोग ने आंसर मारा है उच्च पुरा पाषाण कालिक संस्कृति, सी, अपर पैलियोलिथिक कल्चर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, हुलास। इसके बाद 34 हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का नाम उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो ए है, दृष्टि एवं अपया। इसके बाद 35 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? इसका जो सही होगा आंसर ए, वर्षा, जल और नदी के देवता थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो मृदभांड खंड कर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ? आयोग ने इसका आंसर को माना है बी, कुड़ाल से। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये मैच करने वाले दिया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आयोग ने क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है उसे ए माना है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है, होना चाहिए क्वेश्चन में इसका बी आंसर सही। इसमें आपत्ति आप कर सकते हैं। आयोग के अनुसार क्वेश्चन नंबर 37 का ए आयोग ने माना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता का उल्लेख बोगच कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता हो? इसका हम लोग देखते हैं। आयोग ने क्वेश्चन इसका आंसर जो माना सी, मित्र, नक्षत्र, वरुण और यम, लेकिन इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। इसका जो सही आंसर हो सकता है वो ए है, लेकिन आयोग ने इसको सी माना है। ए में जो है इंद्र, मित्र, नक्षत्र एवं वरुण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। जनक याज्ञवल्क कथानक निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर है वो सी है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में भटकी हुई गांव का सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता था? इसका होगा सी, पूषण को माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41
निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? इसका जो आंसर होगा सी, अरिस्टोबुलस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, किस यूनानी शासक ने कविसीय नगर देवता लेख का अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया है? तो इसका आंसर आयोग ने बी को माना, यूक्रेटाइडी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हखामनी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही आंसर मानना है वो सी, मतलब ए और सी दोनों होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? आयोग ने इसका आंसर माना है बी, पाणिनि का कठपाद को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता है? आयोग ने इसका आंसर माना है सी, षड वर्गीय को मान सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उप विभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसका जो सही आंसर आयोग को माना है ओ, स्थानीय 1000 गांव का समूह। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? इसका आंसर होगा सी, शीलभद्र को माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका जो अनुमान है आंसर ए, कपिलवस्तु के बोली, जबकि कपिलवस्तु के शाक्य थे। इसका होगा क्वेश्चन, इसका आंसर ए होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, निर्यावली सूक्त में। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी, मल्लीनाथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के किस शिलालेख के संदर्भ के शीर्ष पे गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख अंकित है? इसका आयोग ने सही आंसर माना है सी, कालसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवध शैली में लिखा गया? इसका सही आंसर होगा बी, हेरागुडी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 53, मौर्य प्रशासन में कुप्य अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था? इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, वन संसाधन का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक थे? इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, 15 अधिकरणों में 6000 श्लोक। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इसमें लिखा है, रबतक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था जहां नाना देवी एवं अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाओं को स्थापित करना था। वह अधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा सी, शफर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन था। इसमें एक गया सूची 1, सूची 2। इसका जो सही आंसर आयोग ने माना है वो सी होगा, 56 का सी होगा। 57 का क्वेश्चन थे, ओएसओ प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? इसका सही आंसर होगा डी, आयोग ने माना था डी। 58 में हम देखते धरण और पुराण को निम्नलिखित में किसके रूप में पहचाना जाता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, मुद्राएं, धरण और पुराण। सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, 2 मस्तूल वाला जहाज निम्न में राजा के सिक्कों पर अंकित प्राप्त होता है? इसका जो आयोग ने आंसर माना है सी। इस क्वेश्चन में भी कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन आयोग के अनुसार इसका होगा सी, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त ने। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ये भी मैचिंग वाला है। आयोग ने इसका आंसर माना है बी को। 61 का जो सही आंसर है वो बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं, किस गुप्त शासकों को सिक्कों पर चामर धाड़ी का अंकन है? इसका आंसर होगा जो सी, मतलब समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम दोनों की मुद्राओं पर चामर धाड़ी का अंकन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, हर्षचरित
अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है, इसका आंसर होगा ए उच्छ्वास। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें चीनी यात्री फाहियान चीन के किस स्थान से भारत आया था, इसका आंसर होगा ए हु एंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बलि द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है, इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं और सी है पवाया। इसके बाद अरेंजमेंट का अरेंज करने के लिए दिया हुआ है, निम्नलिखित सिक्कों को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर दिया हुआ है वो है ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, इसका जो आंसर होगा दाहिर। ए सही आंसर ये होगा दाहिर था। इसके बाद 68 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रकूट कला का अत्यंत सुंदर और सुप्रसिद्ध शिव पार्वती परिणय का दृश्य कहाँ अंकित है, इसका जो सही आंसर होगा वो बी है एलोरा में। 69 का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखा था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, संध्याकार नंदी। इसे कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था, इसका सही आंसर होगा वो श्री वज्रयान का। इसके बाद 71 देखते हैं हम लोग। संगम साहित्य ग्रंथ तोल काव्यम किस विद्या से संबंधित है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा डी व्याकरण से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहां से दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं, इसका सही आंसर होगा ए अर्कामेडू। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, इसका सही आंसर होगा बी बाउक का जोधपुर अभिलेख। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। चीन में कुमार जीत के बाद बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद निम्नलिखित में किसने नहीं किया था, इसका जो सही आंसर होगा डी शांत रक्षित ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 जो मैचिंग करना था, टेम्पल और लोकेशन दिया है, जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा। मतलब होयलेश्वर कहाँ है आपका, हेलिब्रिड में है। उसके बाद कुंभल श्याम कहाँ है आपका, दूसरा है चित्तौड़ में। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं, तो जो सही आंसर है वो होगा सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। धर्मशास्त्र में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका सही आंसर होगा ए प्रेषित भर्तिका अथवा प्रेषित पत्रिका। आयोग ने यही सही आंसर माना है इसका ए। 77 का हम लोग देखते हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तु के निम्नलिखित भागों को अवरोही क्रम में लिखना है, व्यवस्थित गया कूट के साथ प्रयोग करना है, तो सही आंसर होगा वो बी होगा। मतलब पहले कलश होगा, फिर आपका आमलक होगा, फिर जगती होगा और लास्ट में होगा अधिष्ठान। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 78। कुटनी मत के लेखक कौन थे, इसका जो सही आंसर है वो ए है दामोदर गुप्त। इसके बाद 79 हम लोग संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है, किसका कथन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कॉलिंग वुड का। तो सही आंसर होगा बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ऐतिहासिक शोध के संदर्भ में कौन कथन सत्य है, नीचे दिए गए कोड से सही का उत्तर चयन करें। इसका जो सही आंसर होगा ए बी दोनों सही है। मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक सभ्यताओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है, साथ ही ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत का विश्लेषण करता है, दोनों सही। इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें हम लोग देखते हैं जो इसका डी है, मतलब शोध पत्र प्रस्तावना शोध प्रविधियां परिणाम और निष्कर्ष ये इससे सुमेलित नहीं, बाकी तीन जो हैं वो सुमेलित हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82।
82। इसमें 82 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? ये जो होगा शेषाकाल जो है वही जीवित शाखा है मानी जाती है ऋग्वेद का। इसके बाद 83 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कौन अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेख का संकेत देता है? इसका जो सही है रबतक अभिलेख, सी, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्नलिखित किसने करवाया था? तो सही आंसर होगा सी, इंडो ग्रीक। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अशोक के किस अभिलेख में करवाकी और उसका पुत्र तीवल का उल्लेख है? तो उसका सही आंसर होगा बी, रानी का शिलालेख। इसके बाद हम सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर होगा डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा डी, सोमेश्वर देव। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मुरजुल जहाब के लेखक कौन थे? इसका होगा सही आंसर अल मशौदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक की बात कर रहा है, संस्कृति से जुड़ा हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, होमो इरेक्टस। ये आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 90। मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सा पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो डी है, फ्रिक्शन टेक्निक या घर्षण तकनीक। बाकी प्रेशर टेक्निक, प्रिकॉशन टेक्निक और जो है फ्लोटिंग टेक्निक, ये तीनों थी। इसके बाद 91 हम लोग देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थापित स्थायी विभाग बना था? इसका जो सही आंसर होगा डी, 1906 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे बनाया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वो ए, एच हरगिब्स को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है? इसका जो सही आंसर होगा बी। अगर किसी ने जे.एन. पांडे की पुरातत्व विमर्श बुक पढ़ी होगी तो उसमें सीधा सा दिया हुआ है इसका पोटेशियम आर्गन टेक्निक के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें लिखा हुआ। इसका सही आंसर होगा बी, बेसाल्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं 94। मार्टिमेर और व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी के समय सारणी से की है? जिससे की गई कोई पता नहीं। इसका जो सही होता है हम लोग देखते हैं वर्टिकल मेथड ऑफ एक्सकेवेशन के बारे में बात कर रहा है। 94 का ए होगा सही आंसर, शैक्षिक उत्खनन की विधि। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इन द फील्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसमें माना गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है ओजीएस क्रॉफोर्ड को इसका लेखक माना गया, तो सही आंसर होगा डी। इसके बाद 96 का अरेंज द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थलों का तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। मतलब पहले अत्रेपत्तम होगा, उसके बाद आपका तीसरा होगा ईशमपुर, इसके बाद होगा चौथा जलालपुर और दीना, इसके बाद होगा पहला ज्वालापुरम 9। तो सही आंसर होगा बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणिक स्थलों की तिथि 6 शताब्दी 6000 साल ईसा पूर्व की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, 1 और 3, मतलब कोल्डियावा और टोकुआ दोनों की तिथियां जो है 6000 साल पहले की मानी जाती है। इसके बाद 98, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन से दो उत्खनित एसुलियन साइट इन इंडिया? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 4, मतलब चिरकी निवासा और होशंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99। इसमें हम लोग देखते हैं निम्नलिखित स्थलों को सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुसार व्यवस्थित करने की बात की गई, क्रोनोलॉजिकल अरेंज। इसका सही आंसर होगा ए, मतलब बिरभानपुर, फिर आपका गोपकराल होगा, फिर आहाड़ होगा, फिर श्रावस्ती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 और जो लास्ट है 100। निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व
काट दिया जाता था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वो हम लोग जारवे संस्कृति को करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसको सी होगा, कायथा संस्कृति लिखा है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके साथ ही धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही एक क्वेश्चन पेपर के साथ ही ऑफिशियली आंसर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जिसे ज़रूरत हो वो डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।